नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस बार राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह होगा। 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 70 से अधिक कंपनियों को तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। तो अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से लैस स्मार्ट चश्मों का भी इस्तेमाल करेंगे, जो चेहरे की पहचान प्रणाली FRS और थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस होंगे। तो भारत में निर्मित यह स्मार्ट चश्मे वास्तविक समय में अपराधियों, संदिग्धों और घोषित अपराधियों के पुलिस डेटाबेस से जुड़े होंगे। इससे जमीनी स्तर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने में मदद मिलेगी। तो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महिला ने कहा है कि ये पहनने योग्य उपकरण पुलिस अधिकारियों की तरफ से उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन से जुड़ेंगे, जिससे उनकी आपराधिक डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो स्मार्ट चश्मे पर एक हरा बॉक्स दिखाई देता है, जबकि एक लाल बॉक्स आपराधिक रिकॉर्ड का संकेत देता है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बहुस्तरीय अवरोधक लगाए गए हैं और इसके अलावा 6 स्तरों की जांच एवं तलाशी शामिल है। तो नई दिल्ली में FRS सहित हजारों CCTV कैमरास लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। तो FRS से लैस मोबाइल वाहनों को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। कुल तैनाती में से 10,000 सुरक्षा कर्मियों को विशेष रूप से नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा। पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। दिल्ली के सभी जिलों के DCP को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और वहीं पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर रहते हुए तमाम संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्राप्त कर उसे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। तो एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में लगभग 4,000 स्थानों पर छत सुरक्षा चौकियों की पहचान की गई है। परेड मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 500 उच्च रेजोल्यूशन AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले सभी लोगों को सुरक्षा स्टिकर दिए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस उपायुक्तों ने परेड मार्ग सर्वेक्षण और अन्य जांच पूरी कर ली है। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वही परेड मार्ग सर्वेक्षण और अन्य जांच को पूरा कर लिया गया है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और लोकप्रिय बाजारों जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाईटेक सुरक्षा देखने को मिल रही है। तमाम तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में हाईटेक सुरक्षा देखने को मिल रही है और इस बार AI तकनीक का भी इस्तेमाल होने वाला है। क्या कहेंगे सर? देखिए साहिल, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अभी पिछले महीने ही जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले पे, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF और जितनी भी टुकड़ियां हैं, सबको कमर कसने के लिए कह दिया गया है। दरअसल अब सबसे बड़ी जो आफत जो है, क्योंकि AI का जमाना है, इसमें क्या है, जितना भी होता है टेक्निकल का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस टेक्निकल का गलत दुरुपयोग जो है वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग या अपराधी किस्म के लोग हैं या उत्पाती लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो उनको किस तरीके से उनसे पार पाई जाए और उनसे लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसको लेके बाकायदा लगभग 4-5 दिन से पुलिस इस पे मॉक डील कर रही है और मीटिंगें चल रही हैं और होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, NSA भी इसमें इन्वॉल्व है कि किसी भी तरीके से ये जो राष्ट्र का सबसे बड़ा जो सरकारी आयोजन माना जाता है गणतंत्र दिवस, जो 26 फरवरी को मनाया जाता है और उसमें हमेशा एक विदेशी मेहमान होते हैं, एक देश के मुखिया होते हैं। तो ऐसे में जब उनके सामने अगर कोई भी किसी तरीके से कोई चूक हो जाती है तो वो बड़ी एक शर्म वाली बात कही जाएगी। 2-3 चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि जिस तरीके से हिडन कैमरे लगाए जा रहे हैं और आसपास के कर्तव्य
जो चारों तरफ का है वो पूरी तरीके से एक छावनी में तब्दील करा गया है। ये हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा हुआ था कि ज़मीन के भीतर भी इस बार पुलिस और सुरक्षाकर्मी जो है उसको निगरानी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है आईबी के पास कोई ना कोई ऐसे इनपुट ज़रूर है कि इस बड़े आयोजन में कोई भी आतंकी संगठन या फिर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से हमारे साथ के जो पहले कंट्री होती थी वो दूर हो गई है और हमारे खिलाफ क्या कुछ जो ग्लोबल स्तर पर चल रहा है, उससे को दूर करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए मुझे लग रहा है इस बार की जो व्यवस्थाएँ हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं, वो हर साल के मुकाबले मुझे लग रहा है इसमें दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी भी कही जा सकती हैं। जी। बिल्कुल। और रमेश जी, बात की जाए, क्योंकि हर साल सुरक्षा को और चाक चौबंद यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी सतर्कता के साथ जुटी हुई हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खासा लोकप्रिय है। और ऐसे में इस परेड के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, उस लिहाज से 30,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में। एक बड़ा आंकड़ा, जहां पर 30,000 पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता यहां पर बरतते हुए नजर आएंगे और किसी भी छोटी से छोटी गतिविधि पर भी इन पुलिसकर्मियों की नजर रहेगी। दूसरी तरफ एआई चश्मे, जो इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, इस बार सुरक्षा कर्मियों को ये चश्मे दिए जाएंगे जिसमें पहले से ही कई जो लोग हैं उनका डेटाबेस होगा, यानी कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं उनका डेटाबेस इसमें पहले से ही फीड कर दिया जाएगा, जिससे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी ऐसे लोगों को उनकी पहचान करने में, उन्हें चिन्हित करने में। देखिए, जिस चश्मे की आप बात कर रहे हो, ये चश्मे एनएसजी कमांडो हमेशा से पहनते आए हैं। उनके जो ब्लैक होल वाले जो चश्मे होते हैं, उसमें मैग्नेट भी होता है, उसमें तकनीकें ऐसी होती हैं जो शायद उसको होम मिनिस्ट्री कभी भी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करती है। जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं के साथ में जो एनएसजी पूरा कमांडो एक पूरा घेरा होता है, तो वो उन चश्मों का इस्तेमाल इस बार कुछ जो सुरक्षा जो से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल में उनको रखा जाएगा। ट्रेड में जनसंख्या होती है, सैकड़ों हज़ारों की संख्या होती है, उनके बीच में उनकी तैनाती की जा रही है। हालाँकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुरक्षा से जुड़े हुए जो डिफेंस से मामले होते हैं वो ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं की जाती हैं। लेकिन हाँ, इस बार की जो तैयारियाँ हैं और पिछले कई सालों के मुकाबले इसलिए भी ज़्यादा की जा रही हैं क्योंकि जहाँ तक जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, कई देशों की और कई आतंकी संगठनों की हमारे ऊपर नज़र है और हमारे आयोजनों पे नज़र है और उस समय ये चीज़ें इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भई मुल्क में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, सरकारी आयोजन होने वाला है, उसमें पूरी मिनिस्ट्री होती है, उनके प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह सब लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे में किसी तरीके से जैसे आपने अप्रिय घटना की बात करी है, इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई भी परिंदा भी पर मार सकता है। अभी आपने देखिएगा 24 तारीख है, कल शाम से आपको पूरे दिल्ली के ऊपर और एनसीआर के ऊपर आपको हेलीकॉप्टर भी मंडराते हुए दिखाई दे जाएँगे। वो एआई से और नीचे माइक्रोचिप से वो फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और संवेदनशील जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी जगह हैं, उनको उन्होंने पहले ही चिन्हित किया हुआ है, पहले आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि उन जगहों पे तैनाती बहुत रहेगी। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ हमारा दफ्तर है, आस-पास में भी कई लोग सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है, जो इस समय सिविल में घूम रहे हैं। तो अच्छी बात है इस तरीके की देखो जब कोई एक राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी देश से आता है, वो हमारा मेहमान होता है और उनको उनकी आँखों के सामने कल हमारे पैरामिलिट्री फ़ोर्स, सीआरपीएफ, सुरक्षा से जुड़े हुए और सेना की तीनों टुकड़ियाँ कल जब परेड करेंगी और सारे इंस्ट्रूमेंट का मुज़ाहिरा करेंगी, उसमें ऐसी-ऐसी तकनीकों का कल एक प्रदर्शन किया जाएगा, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी देखेगा कि नहीं, भारत वास्तव में जो भारत के बारे में प्रचार किया जाता है, उनके जो वेपन्स के बारे में और उनकी रक्षा क्षमता के बारे में जो बात कही जाती है, उसकी तस्वीर हमने कम से कम आज देखी है। तो यही सब दिखाने की कल सरकार को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वो रहेगा, वो अपना प्रस्तुतिकरण कल करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, जिस तरीके से, क्योंकि एक भारत की पूरी जो सेना का दमखम है
वो इस कर्तव्य पथ पर जब परेड होती है तब देखने को मिलता है। और उस दमखम के बीच अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सम्मान को इससे ठेस पहुंचती है। और ऐसे में सुरक्षा बलों को भी इसकी अहमियत का अंदाजा है और यही वजह है कि तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रहने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ये जो इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं कई लोगों को भड़काने के लिए या चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसकी भी रोकथाम के लिए इस बार पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ जुटा हुआ है और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पूरी तरह से नजर है। नहीं, इस पे देखो आईबी मिनिस्ट्री ने 3-4 दिन पहले गाइडलाइन भी जारी करी थी, वो सोशल मीडिया के लिए थी। और वो कुछ दिन 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसी पोस्ट जो राष्ट्र के खिलाफ हो, जो किसी नेता के खिलाफ हो या संप्रभुता से जुड़ी हुई कोई ऐसी सामग्री कोई भी इस्तेमाल ना करे। इस पे मुझे लग रहा है ट्विटर हैंडल से लेके और जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, सबको सबके ऊपर एक नज़र का एक विंग बनाया गया है, जो होम मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जो मॉनिटर कर रहा है और वो देख रहा है, एक-एक प्लेटफ़ॉर्म पे उनकी नज़र है कि कहीं कोई इस तरह की घटना ना हो और कोई ऐसी सामग्री को ना उड़ेला जाए, जिससे सौहार्द बिगड़े, जिससे अशांति फैले या जिससे मतलब कोई ऐसी भड़काऊ ऐसी चीज़ ना परोसी जाए, जिससे माहौल खराब हो। तो मुझे लग रहा है इस पे पूरी तरीके से सरकार हमारी कमर कसी हुई है और ऐसा जो हम सोच रहे हैं, जो हम लोग संभावना जता रहे हैं, ऐसा होने कुछ नहीं वाला है क्योंकि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, वो आज की डेट में हम पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे, हमारी सेना तीसरे स्थान पे है। उनकी क्षमता, उनका दमखम और उनके साथ में जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट और आधुनिक जो उनके साज-सज्जा वो सब हमारे पास है। किसी को अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है या हमें ललचाने की ज़रूरत नहीं कि फला कंट्री के पास में वो वेपन्स है, हमारे पास नहीं है। वो सब चीज़ें हमारे पास है। क्योंकि तकनीक ऐसी है जिस जो एआई की जो आपने बात कर रहे हो, एआई का जो इस्तेमाल जो बड़ी-बड़ी कंट्रियाँ कर रहे हैं, तो कमोबेश हम भी पीछे नहीं हैं। उस एआई का हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उस एआई के ज़रिए हमारी सारी की सारी नज़रें उन चिन्हित जगहों पे हैं, उन लोगों पे है, उन आपराधिक लोगों पे है, उन आपराधिक संगठनों पे है, जहाँ से हमें ज़रा-सा भी लग रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होने वाली हैं, तो हमारी एजेंसियाँ पूरी तरीके से सतर्क हैं। बिल्कुल, एजेंसियां तो यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है रमेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 26 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, आतंकी गतिविधियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में कई तरह की आतंकी घटनाएं हो या जिस तरीके से दिल्ली में भी कई अलग अलग आतंकी संगठनों की तरफ से थ्रेट भी भेजे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें, नोएडा जो कि दिल्ली से काफ़ी सटा हुआ माना जाता है, वहाँ पर भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर दी गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई वीआईपी मूवमेंट्स 26 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन होंगे, यानी कि परसों जब ये कर्तव्य पथ पर परेड होगी तब तमाम तरीके की वीआईपी मूवमेंट्स होंगे और ऐसे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ यहाँ पर सुरक्षा बलों की बढ़ जाती है। देखिए साहिल, आज 24 तारीख है और 48 घंटे के बाद में ये सरकारी आयोजन होना है इंडिया गेट पे। अब आज शाम से अगर आप गाड़ी लेके कहीं पे भी जाओगे, किसी भी चौक चौराहे पे, तो आपको बैरिकेड लगे हुए दिखाई देंगे और आपको जाँच से गुज़रना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे मैं अभी जब दिल्ली गेट क्रॉस कर रहा था मैं, इंटर जब कर रहा था नोएडा में, तो वहीं आज भी बैरिकेड लगे हुए हैं, वहाँ डीसीपी भी है, एसीपी भी खड़े हुए हैं और सुरक्षा के लोग भी खड़े हुए हैं। तो ये आज से अलर्ट जारी हो जाएगा। कोई भी बाहर की गाड़ियाँ दिल्ली में किसी भी बॉर्डर से एंटर करेंगी, तो उनकी प्रॉपर तरीके से जाँच की जाएगी, डिक्की खोली जाएगी और सारे अंदर चीज़ों को जाँच की जाएगी उनके कि कोई ऐसी आपत्तिजनक उसके पास कोई चीज़ तो नहीं है, जिससे जिन संभावनाओं को हमारी पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसी जता रही है कि वो मिल जाए। तो उसके बाद में 2-3 चीज़ें जो सरकार है इस पे ज़्यादा इस बार गौर कर रही है। पहला तो ये है कि सुरक्षा से जुड़े हुए जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा में तैनात कर्मियों की, चाहे कितनी भी टुकड़ियाँ हों, चाहे स्थानीय पुलिस हो, तो वो भी पूरी तरीके से आपको
ये तैनाती इस बार दी गई है। दिल्ली पुलिस के जितने भी जो छुट्टी पे जो थे कर्मी, उनको भी छुट्टी उनकी कैंसल की गई है। उनको भी छुट्टी से वापस बुलाया गया है ताकि वो सुरक्षा कर सकें। तो कुल मिला के सुरक्षा का जो पहरा है, इस बार चाक-चौबंद है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कोई भी परिंदा इस बार पर मार सकता है। बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट यहाँ पर इस बार मिले हैं और ऐसे में जांच एजेंसियां भी पूरी सतर्कता के साथ जुटी हुई है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार होगा। यानी कहा जा सकता है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस बार का गणतंत्र दिवस का जो जश्न है वो हम कर्तव्य पथ पर मनाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि मॉक ड्रिल का भी आयोजन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरीके के मॉक ड्रिल से कितना ज़्यादा फायदा होता है और सुरक्षा बलों को कितनी ज़्यादा आसानी होती है सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद करने में? देखिए, मॉक ड्रिल से लोगों में चेतना जगाई जाती है, जागरूक किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर अचानक कोई भी घटना घटती है, तो उस समय हमें खुद को कैसे सुरक्षित करना है और सामने वाले को कैसे हम लोग गाइड कर सकते हैं कि इस आपदा या इस तरह की घटनाओं से हम लोग किस तरीके से खुद को और दूसरे को बचाएँ। तो इसमें मॉक ड्रिल का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है। और जैसे आपने ज़िक्र करा कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, ये तो मुझे सही लगता है कि चलन सा हो गया है। और जब हमारी एजेंसियाँ उनकी जाँच करती हैं और अधिकतर जो इस तरह की जो घटना होती है वो मेल्स द्वारा आती हैं। मेल का जब आईपी एड्रेस ढूँढा जाता है तो पता चलता है हैदराबाद, माहौली या फिर 7 समुंदर पार बैठा हुआ, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है, वहाँ से आता है। लेकिन वो सारा निष्क्रिय होता है, कभी उनसे इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन बावजूद अगर ऐसे कोई मेल्स वगैरह कोई आती हैं, जब इस तरह की कोई धमकी होती है, हमारी जाँच एजेंसियाँ तब भी उतनी ही सतर्क होती हैं, जितनी आपात घटना पे होती हैं और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप इस तरीके की चीज़ों को जब हल्के में ले लोगे, तो सामने वाला बैठा हुआ जो हरकत करना चाहता है, उसको एक मैसेज ज़रूर जाएगा, देखिए ये तो बेखबर है। एक हमने मेल का जो बम से उड़ाने की धमकी दी, उनको कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद वो आसानी से अपने मंसूबों को पूरा कर सकता है। तो इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए एजेंसियाँ पूरी तरीके से सतर्क हैं। चाक-चौबंद सुरक्षा इसलिए की जा रही है, मुझे लगता है ये सिर्फ़ 26 जनवरी के लिए नहीं है। ये हर आने वाले वक़्त के लिए है और आने आने वाले समय के लिए और जो भी बड़ा आयोजन होगा उसके लिए भी है, लेकिन ये होना चाहिए। अब दिल्ली है, दिल्ली में राजनीति का जो नेता है वो ककरा सीखते हैं और पूरी सिस्टम, पूरी पावर, पैसा इसी धरती पे रहता है। तो इस जगह की अगर सुरक्षा नहीं की जाएगी तो किस की जाएगी? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, दूसरे देश के मेहमान भी हमारे आ रहे हैं। तो ये विशेष आयोजन पे और विशेष दिन पे इस तरह की जो सुरक्षा का करना हमारी मजबूरी बन जाता है और जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसी बखूबी उसको कर रही है और निभा रही है। बिल्कुल रमेश जी, बखूबी यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। 30,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर राजधानी दिल्ली में की गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस वक्त परिंदा भी बिना सुरक्षा बलों के इजाज़त के पर नहीं उठा सकता। और राजधानी दिल्ली में इस तमाम व्यवस्थाओं के बीच अगर बात की जाए, क्योंकि जो इस बार के खास मेहमान होने वाले हैं उनका चयन भी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चयन होता है और कैसे ये भारत के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है? हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मुझे लगता है जब चयन होता है, चयन प्रक्रिया एक पूरी कमेटी होती है इसके लिए और ऐसे देश का चुनाव किया जाता है और जिससे हमारे तालमेल बहुत बढ़िया, जिससे हमारा ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी, व्यापार और हमारे वीज़ा नीति, जिससे हमारा बहुत बढ़िया चलता होता है और उन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए और गाढ़ा करने के लिए और मजबूत करने के लिए तो ऐसे को बुलाया जाता है। बराक ओबामा भी आ चुके हैं और उनसे बिल क्लिंटन उनसे पहले जो थे, वो भी आ चुके हैं और उसके बाद तमाम ऐसे कंट्रियाँ हैं, जिनके राष्ट्राध्यक्ष इस पे आ चुके हैं। और ये आयोजन एक तौर पे इसलिए भी किया जाता है, हमें एक
वो कहते हैं कि ना शक्ति प्रदर्शन करने का भी मौका मिलता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सामने, और उनको दिखाया जाता है कि हम आधुनिक एआई, सुरक्षा पहलुओं से और आर्थिक नीतियों से और बढ़ते हुए विकसित देश के लिए हम कितने मजबूत हो चुके हैं। अब ये जब दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब वो देखेगा, तो एक मैसेज जाएगा उनका, वो बाहर जाके भी प्रचारित करेगा कि हम भारत को अगर ज़रा-सा भी अगर एक गलत नज़रिए से अगर देखते हैं, तो नहीं देखना चाहिए। भारत बहुत मजबूत है, मैं अपनी आँखों से देख के आता हूँ, तो इस तरीके का वो प्रचार करता है और यही हमारी कोशिशें रहती हैं कि 26 जनवरी पे हम वो सब करके दिखाएँ और वो सब मेहनत करके हमको दिखाएँ, जो दुनिया देखना चाहती है। ग्लोबल स्तर पे, ग्लोबल टेड पे जो आज आज हमारी जो देश के बढ़ते हुए कदम को जो दुनिया डंका बज रहा है, तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम 26 जनवरी के रूप में हम लोगों को दिखाने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बार का 26 जनवरी का जो जश्न है वो भी बेहद खास रहने वाला है। गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान हम इस बार भी देखेंगे, उसके साक्षी बनेंगे और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बजता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से तमाम व्यापक तैयारियां यहाँ पर हैं, तो माना जा सकता है कि इस बार का जश्न जो है वो बेहद ही सतर्कता और सुरक्षा के बीच यहाँ पर देखने को मिलेगा। AI स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार किया जा रहा है। 30,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संदिग्ध गतिविधियों पर इस बार सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहने वाली है। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाईटेक तैयारियां यहां पर सुरक्षा बलों ने की है। 30,000 जवानों की तैनाती रहेगी, अलग अलग जगहों पर कैमरों से निगरानी रहेगी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, AI तकनीक का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। 30,000 पुलिसकर्मी इस बार गणतंत्र दिवस की ड्यूटी पर दिल्ली में तैनात रहने वाले हैं और दिल्ली के सभी पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनी रहेगी और इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मनाया जाएगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।